धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला पर सस्पेंस बरकरार। आज जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगी प्रेस वार्ता। छपरा में निगरानी के हक में चढ़ा सदर अस्पताल का घूसखोर क्लर्क, 10,000 रुपए के साथ टीम ने किया गिरफ्तार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क डॉक्टर से रिश्वत मांगने से भी नहीं डरते। ताजा मामला छपरा सदर अस्पताल का है, जहां तैनात कर्मी राजेश कुमार सिंह को निगरानी दस्ते ने एक डॉक्टर से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश कुमार सिंह सदर अस्पताल के बीएसए कार्यालय में तैनात हैं। वह सरकारी डॉक्टर संजीव रंजन से घूस मांग रहे थे, जिसके बाद डॉक्टर संजीव रंजन की शिकायत पर निगरानी विभाग ने यह कार्रवाई की है। डॉक्टर हैं श्री संजीव रंजन जी, जो यहीं सदर हॉस्पिटल में थे। अभी वर्तमान में वो पटना में डिप्टेशन में है, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में। उनका पैसा था मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता। एसीपी का करीब 30 लाख रुपया था उसका, तो 3 लाख। तो उसी को निकालने के बाद में ही 10,000 रुपया उससे डिमांड किया कि जब तक 10,000 रुपया नहीं दीजिएगा उसका आपका हम पेमेंट नहीं करेंगे। मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के नामजद फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने ढोल नगारे के साथ 10 अभियुक्तों के घर पर इस्तेहार चिपकाया है। इस दौरान पुलिस ने फरार अभियुक्तों के परिजनों को कहा है कि 30 दिनों के अंदर फरार अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने को बोले, नहीं तो न्यायालय से कुर्की जब्त का वारंट निकलवाकर फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्त की जाएगी। हैं अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा इस्तेहार निर्गत किया गया है, जिसका विधिवत पालन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका हम लोग गवाहों के समक्ष विधिवत उसका तामीला किया गया है, चिपका दिया गया उनके घर पर। टोटल पूरा मिलाकर 10 अभी तक अभियुक्त फरार चल रहे हैं, कांड संख्या 71 में। सर ये मामला है मार्च महीने का है, ठीक है, 6/3/21 का है। 30 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है, उनको कोर्ट में हाजिर हो जाने के लिए, अन्यथा उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा कुर्की निर्गत किया जाएगा। सासाराम के एक क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर और कंपाउंडर फरार हो गए। वहीं इसकी जानकारी लगते ही क्लिनिक के बाहर आक्रोशित लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक शहर के रोजा रोड स्थित एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहाँ विगत 2 दिनों से एक 8 वर्षीय बच्चे का इलाज चल रहा था। डॉक्टर लगातार परिजनों को आश्वासन दे रहे थे कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन सोमवार को अचानक बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क उठे। सुपौल के त्रिवेणीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने श्यामनगर में व्यवसायी विनोद चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 72 घंटे के भीतर पुलिस ने यह खुलासा किया है। इस बाबत त्रिवेणीगंज डीएसपी गणपति ठाकुर ने पीसी कर बताया है कि 14 अगस्त को त्रिवेणीगंज के सीमेंट व्यवसायी की दुकान में लूट कांड के आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सुपौल के कई थाने सहित मधेपुरा में भी मामले दर्ज हैं। शाह सीमेंट स्टोर में लूट की घटना हुई थी और अपराधी फायरिंग करते हुए भागे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं आए हुए साक्ष्य के आधार पर एक अपराधी, जिसका नाम आनंद प्रकाश उर्फ भानु है, और रणवीर यादव, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र इलाके के बहादुरपुर गांव में मजदूर को अपनी ही मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। बता दें कि मजदूर सिकंदर रविदास के द्वारा खेत मालिक दिनेश महतो के यहाँ धान की रोपनी करता था और इसी धान की रोपनी के एवज में दिनेश महतो से मजदूरी की मांग की जा रही थी। मजदूरी मांगने के दौरान मजदूर और खेत मालिक के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दिनेश महतो ने दबंगई करते हुए अपने गुर्गों को बुलाकर मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दबंगों ने मजदूर के बहनोई की पीट कर हत्या कर उसके दोनों कान काट लिए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में 6 लोगों के विरुद्ध चंडी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्रातः गश्ती में निकले हुए थे तो बड़ा बाबू द्वारा सूचना दिया गया है कि बहादुरपुर गांव में एक आदमी को कल मारपीट कर गायब कर दिया गया है।
फिर गए खोजबीन किए तो पानी नीचे लाश मिला। सर आँख भी फोड़ दिया, कान भी का आँख और कान का हुआ। है। हाँ, तो क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था? हत्या तो लग रहा है प्रथम दृष्टि। विवाद विवाद का अभी पता नहीं चल पाया है, अनुसंधान जारी है। ये छापामारी हो रहा है, प्रभारी द्वारा डेट छापामारी चल रहा है। मुजफ्फरपुर के रामदयालु मंगल स्थान के पास से अज्ञात अपराधियों ने सरसों तेल लदा ट्रक लूट लिया। जानकारी के अनुसार ट्रक में लाखों का सरसों तेल लोड था। वहीं विरोध करने पर चालक के साथ मारपीट कर अचेत हालत में उसे ट्रक से हाईवे के किनारे फेंक कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने खलासी से पूछताछ की, जिसके बाद ये मामला सामने आया। फिलहाल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कहाँ लगा हुआ था गाड़ी? गाड़ी का पंप के सामने लगा था। अच्छा, तो रात को कितने बजे लगभग चोरों के द्वारा चोरी करने के बाद सामने आ गए? आपको कब पता चला? हमको तो थाना वाला बोले तो पता चला। हमको कितने बजे थाना वाला फ़ोन किया आपको? करीब 3:30 में। क्या लोड था गाड़ी पर? तेल। कितने? कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक रात में लगा करके ड्राइवर था नहीं, चला गया था। उसको ले जाने की सूचना है अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा। इस संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है, तो हम लोग उद्भेदन कर लेंगे इसका। बेगूसराय में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पूरे जिले में की गई। सदर प्रखंड के मोहनपुर मध्य विद्यालय में टीकाकरण की शुरुआत डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने की। बेगूसराय जिले में 1 वर्ष से 15 वर्ष के करीब 10 लाख बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत मध्य विद्यालय में आयोजित उद्घाटन समारोह में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप जलाकर की। स्कूल में बच्चों को डीएम के सामने टीकाकरण कर इस अभियान की शुरुआत की गई। बेगूसराय ज़िले में आज ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसमें वर्ष 1 से 15 साल के बीच के सभी बच्चों का इसमें वैक्सीन उनको दिया जाना है, सभी का टीकाकरण किया जाना है। और इसके लिए माइक्रो प्लान भी सभी प्रखंडों के लिए तैयार किया गया और सभी प्रखंडों में आज प्रारंभ हुआ है। और ये हम लोगों का टारगेट है कि सबसे पहले स्कूलों और साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जहां से सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर किया जा सकता है, वहां पे हम लोग टीकाकरण स्थल उसको चिन्हित करते हुए उसका टीकाकरण करवा रहे हैं। पटना सिटी के सबलपुर पंचायत कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर शुरू किया गया है, जिसके बाद अब लोगों को ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने होंगे। वहीं आरटीपीएस का काउंटर की वजह से सारी सुविधा ऑनलाइन प्राप्त होगी और वो भी मुफ्त। आपको बता दें कि आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन पटना सदर प्रखंड के बीडीओ और पंचायती राज पदाधिकारी ने किया। आरटीपीएस काउंटर का मेन मकसद है मेरा कि जो लोग पटना सदर में जाते थे, ग्रामीण लोग, उनको जाने आने में दिक्कतें होती थी। इस चलते बहुत सुविधा है। मेरे पंचायत में जब आरटीपीएस काउंटर खुल गया तो लोग बाहर जाते हैं, पटना जाते हैं, दिन भर समय बर्बाद होता है, इसलिए 100-200 भाड़ा लग जाता है। इसके माध्यम से अब जब यहाँ होगा ग्रामीण जनता के लिए बहुत सुविधा होगी। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 की रहने वाली युवती का शव उसके ससुराल में फंदे से झूलता हुआ पाया गया। वहीं ससुराल वाले ने इसकी जानकारी मायके वाले को दी, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। गड़ाबासा में कदमा की लड़की जिसका शादी गड़ाबासा में हुआ था, टोयला डूंगरी में, वहाँ पर उस सुसाइड करने का इंफॉर्मेशन आया है। हम लोग उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। घर वाले लोग इन्वेस्टिगेशन लगा रहा है, तो उसको प्रताड़ित किया गया है। हम लोग वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। हम लोग को सुबह फोन आया कि मेरे दीदी डेट कर गए। कैसे, क्या बोला लोग, कैसे डेट किया? बोला आइए मैं आपकी दीदी डेट कर गई। बस कुछ नहीं खोला, मुझे फांसी लगा ली, लेकिन ऐसा नहीं, मेरी दीदी के अंदर हिम्मत नहीं है। कल दीदी आपके यहाँ घर पे गई थी, मैं क्या? हाँ, राखी बांधने के लिए, और मैं जिया जी दीदी को घर में नीचे में छोड़ के आ गया। सरायकेला जिले के चौका कांड्रा मार्ग पर लखना सिंह घाटी में स्कूल से अपने घर आदित्यपुर लौट रहे शिक्षक को एक टेपलर ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। मौके पर उपस्थित राहगीरों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और एम्बुलेंस बुलाया गया, जिसके बाद घायल शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए
TMH जमशेदपुर भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।